नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा और आप देख रहे हैं EMS टीवी न्यूज। आज की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली कहानी, क्या अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है? क्या अब आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ चल रही जांचों को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है? और क्या सत्येंद्र जैन को CBI कोर्ट से मिली राहत इस डील का पहला सबूत है? आइए पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार समझते हैं। एक समय था जब अरविंद केजरीवाल को व्यवस्था के सबसे मुखर आलोचक के रूप में देखा जाता था। उन्होंने 2012 में आंदोलन खड़ा किया, दिल्ली की सत्ता में आए और फिर राष्ट्रीय राजनीति का सपना देखा। लेकिन 2025 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और उसी के साथ केजरीवाल का करिश्मा भी जैसे गायब हो गया। उनके खिलाफ शराब नीति घोटाला, शीश महल विवाद और फंड के दुरुपयोग जैसे गंभीर मामले दर्ज हुए। खुद केजरीवाल जेल जा चुके हैं। ऐसे में दो ही रास्ते बचे हैं, या तो लड़ाई जारी रखें या फिर जेल जाएं या सत्ता से समझौता करें। और अब ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो यही संकेत दे रही हैं कि उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है। सूत्रों की माने तो हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो खुद सरकार से नाराज चल रहे थे, उन्होंने केजरीवाल से गुप्त मुलाकात की। केजरीवाल को लगा कि वो धनखड़ के जरिए मोदी सरकार पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन इसके उलट कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने वही जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दी और उसी के बाद धनखड़ ने चौंकाते हुए इस्तीफा दे दिया। यह घटना संकेत देती है कि अब केजरीवाल सिस्टम से लड़ नहीं रहे बल्कि उसी का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे मजबूत संकेत पर। सत्येंद्र जैन को CBI कोर्ट से मिली बड़ी राहत। CBI ने अदालत में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की और कहा, हमें सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। अदालत ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। यानी जो नेता सालों तक जेल में रहे आज अचानक निर्दोष घोषित कर दिए गए हैं। और ये सब एक ऐसे समय पर हो रहा है जब आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता चुप हैं, निष्क्रिय हैं। क्या ये सिर्फ कानून का हिस्सा है या फिर उस समझौते का पहला तोहफा जो मोदी और केजरीवाल के बीच हो चुका है? अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में केजरीवाल के खिलाफ चल रहे अन्य मामलों में भी या तो जांच कमजोर की जाएगी या अदालतों में देरी की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये साफ संकेत होगा कि केजरीवाल अब विपक्ष नहीं, सत्ता की रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। याद कीजिए, उन्होंने कभी प्रधानमंत्री मोदी को ललकारते हुए कहा था, आपको मुझे हटाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। आज वही केजरीवाल ना कोई चुनौती दे पा रहे हैं, ना कोई आंदोलन चला पा रहे हैं। अब वो राहत के बदले चुप्पी का सौदा कर चुके हैं। तो क्या ये राजनीतिक आत्मसमर्पण है? क्या आम आदमी पार्टी अब एक ऐसे समझौते की पार्टी बन चुकी है? क्या सत्येंद्र जैन की रिहाई से शुरू होकर अब धीरे धीरे बाकी नेताओं को भी क्लीन चिट दी जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में साफ हो जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, अरविंद केजरीवाल अब वो नहीं रहे जो कभी जन लोकपाल आंदोलन का चेहरा हुआ करते थे। आज वो सत्ता के दरबार में खामोशी से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। क्या अरविंद केजरीवाल ने सचमुच झुककर डील कर ली है या कोई चाल है सत्ता में वापसी की? हमें अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए EMS टीवी न्यूज।